हेलो रीडर्स, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स, यानी कि जो रिवर्सल पैटर्न्स होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर में बताया होगा कि एक होता है एक्सपेंशन, फिर होता है कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर होता है एक्सपेंशन, और फिर एक पैटर्न होता है जिसे होता है जो होता है रिवर्सल का। तो ये वाला जो पार्ट है वो रिवर्सल कहलाता है ना। एक्सपेंशन बताया होगा आपको मैंने, एक कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन होता है जो साइडवेज मूवमेंट होता है, एक पुल बैक होती है जो एक्सपेंशन के बाद पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट, ठीक हो गया। और उसके बाद जो एक पैटर्न आता है वो है रिवर्सल पैटर्न। इसको इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि रिवर्सल लाने के लिए कभी भी हो, हम छोटे मोटे ट्रेडर्स और जो रिटेलर्स होते हैं वो कभी भी रिवर्सल मार्केट में नहीं ला सकते, ठीक हो गया। हम ज़्यादातर इसका पार्ट रहते हैं कंसोलिडेशन का। एक्सपेंशन में बैठने को बहुत कम मिलता है और रिवर्सल तो नहीं हो सकता है ना, बड़ा अमाउंट चाहिए और जो है बड़ा ओवरव्यू चाहिए उसके लिए रिवर्सल देखने के लिए। पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पहचान सकते हैं कि ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक हो गया। तो देखते हैं, सबसे पहले एक होता है ब्रेकर स्विंग और दूसरा होता है फेलियर स्विंग। ब्रेकर स्विंग में ब्रेकर ब्लॉक बनेगा और फेलियर स्विंग में मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा, ठीक हो गया। चलिए देखते हैं किस तरीके से। और ये इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स है तो हायर टाइम फ्रेम में अभी हम इसको ऑब्जर्व करने वाले हैं। सबसे पहले है ब्रेकर स्विंग। ब्रेकर स्विंग में क्या होगा कि ऐसे मार्केट ट्रेड करते हुए आया, ठीक हो गया, ये हाई लगाया, इस हाई को ब्रीच करते हुए मार्केट डाउन साइड चला गया, ये हो गया। ये है मार्केट का जो हम टॉप हम लोग सोचते हैं, जिसके बाद सेल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ये एक ब्रेकर स्विंग आता है मार्केट में। इसने हाई को ब्रेक किया, ठीक हो गया। उसके बाद एक लोअर लो क्रिएट किया, ठीक है। तो फिर ये जो लास्ट, यहाँ पर लास्ट कैंडल होगी, कलर मैटर नहीं करता है, वो होगी आपकी ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक का पैटर्न भी आपको याद होगा, यही पैटर्न है ब्रेकर ब्लॉक का। कोई सा भी कलर हो सकता है इसका, बढ़िया सा कलर करते हैं। और ये होगा आपका ब्रेकर ब्लॉक, ठीक हो गया। तो जैसे ही ऐसा पैटर्न आपको दिखने लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं, रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। ये था ब्रेकर स्विंग, ठीक है। यहाँ पर एंट्री होती है और रिवर्सल के लिए बैठ सकते हैं, काउंटर ट्रेंड एंट्री, ठीक है, ब्रेक रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हुए। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा ये बियरिश साइड के लिए, ठीक है, बुलिश साइड के लिए इसका ठीक अपोजिट बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए बुलिश साइड के लिए भी बना देता हूँ इसको, मैं एक काम करता हूँ, नीचे को ट्रेड करते हुए प्राइस और एक ब्रेकर स्विंग बना, उसके बाद हायर हाई बना, तब जा करके ऊपर को ट्रेड किया। तो इसमें ब्रेक क्या हुआ, ये लो ब्रेक हुआ और बना क्या यहाँ पर एक हायर हाई बना, ठीक हो गया। तो ये ब्रेक करने से पहले का जो हाईएस्ट कैंडल होगी वो होगी ब्रेकर ब्लॉक, ठीक हो गया। ये है बुलिश साइड के लिए ब्रेकर स्विंग। अब हम देखते हैं फेलियर स्विंग। ये इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें पहले। नहीं, दोनों एक साथ देखेंगे ताकि कोई भी एग्जांपल जो हमें नज़र आए तो हम ब्रेकर या फेलियर में उसको छांट सकें, है ना, ज़्यादा आसान रहेगा। ये हो गया फेलियर स्विंग, बियरिश साइड के लिए मार्केट ट्रेड करते हुए एक हाई लगाया, उसके बाद अगला हायर हाई बनाने से फेल कर गया मार्केट और लोअर लोज बनाने लग गया, है ना। हाई 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 लोअर हाई, है ना, इस हाई को ब्रीच नहीं कर पाया और सीधे क्या टूटा है, लो टूटा है, ठीक हो गया। ये कहलाया हमारा फेलियर स्विंग।
है ना। किस चीज में फेल किया है? इस हाई को ब्रीच करने में फेल किया है। हाँ, रिवर्सल एरियाज में ये दो टाइप के ही पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए यही दो बता रहा हूँ। फेलियर स्विंग में क्या क्रिएट होता है? मिटिगेशन ब्लॉक। तो ये जो लो कैंडल का लोएस्ट हिस्सा ही है मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ पर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, रिवर्सल एंट्री। ठीक हो गया। ये है फेलियर स्विंग। इसने हाई ब्रीच करने से फेल कर दिया, ब्रेकर में हाई ब्रेक किया था, ठीक हो गया, और ये लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी तक हायर लो बन रहे थे, ये लोअर हाई बना और लोअर लो बना। अब बुलिश साइड का देखते हैं कैसे बनेगा। लोअर हाईज लोअर लोज बनाते हुए आया मार्केट, एक लो लगाया, उसके बाद अगली बार का जो लो लगाना चाहिए था लोअर, वो हायर लो लगा और सीधे मार्केट क्या करा, ऊपर को ट्रेड करने लग गया, है ना। क्या किया, इस हाई को ब्रीच ना करते हुए, इस लो को ब्रीच ना करते हुए हाई को ब्रीच कर दिया पहले, है ना। लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई हायर हाई, और ये लो लोअर लो, अगला लो लोअर लो ना होकर के हायर लो बन गया। तो इससे क्या पैटर्न बना? फेलियर स्विंग। किस चीज को फेल किया इसने? इस लो को तोड़ने से फेल कर गया और हाई साइड को ट्रेड करने लगा, हायर लो हायर हाई बना दिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक, ये जो हाईएस्ट कैंडल होगी यहाँ पर फेलियर स्विंग से ठीक पहले, ये होगा मिटिगेशन ब्लॉक। ये बुल साइड का फेलियर स्विंग है, ठीक हो गया। ये बेरिश साइड का फेलियर स्विंग था। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट है और रिवर्सल पैटर्न है, तो केवल टॉप्स और बॉटम्स में ही इनको ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये है, यहाँ पर मार्केट एक साइड को ट्रेड कर रहा था, उसके बाद क्या किया यहाँ पर है, इस हाई को फेल कर गया, क्या करने से? तोड़ने से, ठीक हो गया। आया, फेलियर स्विंग बना दिया, उसके बाद नीचे एंट्री और नीचे को ट्रेड। यहाँ पर को डाउन साइड को ट्रेड थी, यहाँ पर फिर एक क्या बना? फेलियर स्विंग। कैसे बना? लो हायर लो, ठीक हो गया। यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक, एंट्री और ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड। ठीक होगा। किस तरीके से बना एक बार इसको मैं, जैसे मार्केट आ रहा था यहाँ पर लो हाई लोअर लो हाई लोअर लो बनाते हुए, लेकिन अगली बार क्या किया मार्केट ने? हायर लो बनाया और उसके बाद इसको ब्रीच कर दिया, यहाँ तक आया और फिर अपसाइड को ट्रेड, ठीक हो गया। क्या चीज़ फेल किया मार्केट ने? इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और सीधे, सॉरी, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया और हाई को ब्रेक कर गया, हायर लो बनाया। और देखते हैं यहाँ पर क्या बना है, ये ब्रेकर स्विंग, है ना। लो हाई लोअर लो हायर हाई, फिर यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बना। किस तरीके से हुआ ये दिखाता हूँ। यहाँ पर से ट्रेड करते हुए आया मार्केट, लो हाई, ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक हो गया। इस लो को ब्रेक किया मार्केट ने, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कैंडल थी वो क्या बनी? ब्रेकर ब्लॉक बन गई। इस ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री और अपसाइड को ट्रेड।
तो ये मेजर रिवर्सल एरियाज में ही इसको ऑब्जर्व करना है, ऐसे बीच बीच में ट्रेंड कंटिन्यूशन के टाइम पर इसको नहीं देखना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या बना है, फेलियर स्विंग। जितने ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे तभी उतना जब समझ में आएगा कैसे है फेलियर स्विंग। ये इसका मैग्नेट गायब करता हूँ, बार बार चिपक जा रहा है। ये एक हाई बनाया, ठीक हो गया, लो बनाया, हाई नहीं तोड़ पाया मार्केट इसको और नीचे से ही घूम गया। ये देखिए, है ना। अभी ये इसको गायब करते हैं और दिखाते हैं कि किस चीज़ का फेलियर हुआ। इस हाई को ना तोड़ सकने का फेलियर हुआ। तो इसमें क्या बनता है, मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। ठीक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, जैसे ही ये नीचे आया, इस लो को नीचे तोड़ा, ये कंफर्म हो गया कि ये फेलियर स्विंग बना हुआ है। और दोबारा जब आपको इस एरिया में ये प्राइस दिखा, मिटिगेशन ब्लॉक एंट्री, फेलियर स्विंग में हमेशा मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। और ब्रेकर स्विंग में, जैसे कि नाम है उसका, ब्रेकर स्विंग बनता है। इनके एग्जाम्पल इसलिए इतने ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि ब्रेकर और मिटिगेशन ऐसे, फेलियर और ब्रेकर स्विंग जो है वो केवल उस स्ट्रक्चर में देख के नहीं, इसमें एक्चुअल कैंडलस्टिक्स में देख के ही ये याद होगा, है ना। उस स्ट्रक्चर को याद करना ज़रूरी है। ये एक और फेलियर स्विंग है। कैसे है फेलियर स्विंग, गैप डाउन में ही ये लो बन गया है। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल हम देखेंगे उतना ज़्यादा ही याद रह पाएगा। ये बना है, फिर ये हाई बना है और ये फेलियर स्विंग बना है। ठीक हो गया, ये लो नहीं तोड़ पाया है और फिर हायर हायर लोज बनना स्टार्ट हो गए हैं। हायर हाई हायर लो तो पता ही होगा कैसे होता है, अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा है तो। यानी कि जैसे ये एक लो है और ये एक हाई है, ठीक हो गया। तो मार्केट का जो नेक्स्ट हाई है और नेक्स्ट लो है वो अगर इन इन प्राइस पॉइंट से ऊपर बन रहे हैं तो इसे कहा जाएगा हायर लो, सॉरी हायर हाई। ये क्योंकि इस हाई से ऊपर है और इसका जो अगला लो है वो इस लो से ऊपर है, तो इसे कहा जाएगा हायर लो। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट लो भी ऊपर ही है तो हायर लो कहेंगे, लेकिन अगर नीचे बनता है ना, जैसे कि ब्रेकर स्विंग में होता है, तो इसे कहेंगे हम लोअर लो। लास्ट वाले लो से कंपेयर करते हैं हमेशा। और ये हाई अगर और ऊपर है तो हायर हाई, और अगर पिछले हाई से नीचे है तो लोअर हाई। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेरिश मार्केट कंडीशन में क्या होते हैं, मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए आता है। इसमें भी एक एग्जांपल देख लेंगे हम। ये एक हाई है और ये एक लो है। अगला लो, जो नेक्स्ट लो है, वो इस लो से नीचे है तो हम उसे कहेंगे लोअर लो। और नेक्स्ट हाई इस हाई से नीचे है तो इसे कहेंगे लोअर हाई। कभी भी हो बेरिश मार्केट का एक क्लासिकल एक पैटर्न की तरह है कि इस तरीके से मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए जाएगा। अब क्या होगा कि अगर ये हाई सॉरी लो ना होकर के ऊपर हो लास्ट हाई से, तो इसको हम क्या कहेंगे, हायर हाई। जैसे लास्ट एग्जांपल में, पिछले एग्जांपल में देखा था। और ये लो इस लो से नीचे ना होकर के ऊपर हो तो इसे कहेंगे हम हायर लो। ठीक हो गया, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, और देखते हैं ब्रेकर सिग्नल फेलियर सिग्नल इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स में। यहाँ पर भी ये फेलियर स्विंग बना हुआ है ना। ये हाई लो हाई, यहीं से नीचे शुरू हो गया तो ये फेलियर स्विंग बना हुआ है।
ठीक हो गया। और देखते हैं, ये बना है ब्रेकर स्विंग, ठीक है ना। हाई, ये हाई है, लो, हाई, कैसे है ब्रेकर स्विंग, ये लो है ना, इसको हटा देता हूँ। इस लो को ब्रेक करते हुए, और ये जो लोएस्ट लो है इसे भी ब्रेक किया है ना? लो को ब्रेक किया है, उसके बाद आगे को रिवर्स किया मार्केट, ठीक हो गया। ये है ये देखिए, हाँ रिवर्सल ही है यहाँ पर से। ये क्या है, ये ब्रेकर स्विंग। अगर इस हाई को रेफरेंस करेंगे तो भी ब्रेकर है, इस हाई को इमीडिएट हाई को रेफरेंस करेंगे तो भी ब्रेकर स्विंग ही है, ठीक हो गया। डाउन साइड से क्या बना है यहाँ पर रिवर्स करने के लिए। देखिए रिवर्सल का मतलब ये है कि सिंपली अगर काफ़ी टाइम से मार्केट डाउन साइड को जा रहा है, उसके बाद काफ़ी अच्छा अप साइड का मूव आ रहा है, तो एक तरीके से रिवर्सल हुआ है। तो केवल रिवर स्विंग पॉइंट्स को ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। बीच में एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो पिक कर सकते हैं पॉइंट कहीं पर से भी, लेकिन अभी मैं केवल स्विंग पॉइंट्स का ही डिस्कस कर रहा हूँ इस चैप्टर में, ठीक हो गया। ये है फेलियर स्विंग, यही ब्रेकर स्विंग भी है। कैसे, ये दोनों का एक अच्छा एग्जांपल है। लेफ्ट साइड की लो को ब्रेक किया है इसने, और फिर राइट साइड से फेल हुआ है मार्केट, ठीक हो गया। इमीडिएटली कोई हाई हो अगर लेफ्ट साइड में, यहाँ पर तो लो है, इमीडिएटली लो अगर हो तो ब्रेकर स्विंग ही इसको काउंट करेंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत कम चांस होता है कि वो लो, एक बार अगर लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो उसके बाद दोबारा और लिक्विडिटी स्वीप हो, अगर स्विंग पॉइंट है तो खास तौर से। और इस साइड से देखें तो एक फेलियर स्विंग बनाते हुए आगे बढ़ा है, तो हम इस पॉइंट को मिटिगेशन एज मिटिगेशन ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पर इस हाई को एज ब्रेकर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। तो इतने एग्जाम्पल देखने के बाद उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये ब्रेकर स्विंग बनाया, ठीक है। तो चैप्टर को बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करता हूँ, तो कुल मिला के यहाँ पर फिर से एक ब्रेकर स्विंग है ये। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं चैप्टर को, खींचते नहीं है, फिर बोरिंग हो जाता है देखते टाइम। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसमें हम हाजिर होंगे नया वीडियो बनाकर, ठीक हो गया। तो इसमें रिट्रेसमेंट को कंसीडर हम नहीं करते हैं, हम केवल और केवल इसमें रिवर्सल के लिए चेक करते हैं। अगर ब्रेकर स्विंग या फेलियर स्विंग नहीं बन रहा है तो हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हो सकता है मार्केट अभी कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट मोड में है। अगर ये बन जाते हैं तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स हो सकते हैं, और इस हिसाब से अपना नैरेटिव डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, थैंक यू।